भाग्य में राज्य योग है। आज देवव्रत चिंता में पड़ गए कि अरे मेरे पिता भी तो राजा ही हैं, क्या उनको आप राजा नहीं मानते? तो आज सत्यवती के पिता ने कहा कि आपके पिता तो राजा हैं, परंतु कुछ समय के राजा हैं, कुछ समय के बाद तो आप राजा बन जाओगे। बोलो राधे। आज पितामह के इस दुख के कारण देवव्रत ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं आज ये वचन लेता हूँ, आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि ना मैं जीवन भर विवाह करूंगा और ना मैं जीवन भर किसी की और देखूंगा, और जो इस हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे राज करेगा वो मेरे पिता तुल्य होगा। यदि आपकी पुत्री सत्यवती गर्भ से भी जो पुत्र जन्म लेगा वही इसका हकदार होगा, और मैं जीवन भर उसका सैनिक, उसका रक्षक बनकर उसकी रक्षा करूंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण, भीष्म प्रतिज्ञा के कारण आज महाराज शांतनु प्रसन्न हो गए, और उन्होंने प्रसन्न होकर के आज उनको चिरंजीवी इच्छा मृत्यु का वरदान दान में दे डाला, और तभी से देवव्रत का नाम पितामह भीष्म पड़ा। पितामह भीष्म इतने प्रतापी थे कि उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने का आज संकल्प ले लिया है, और ये कहा कि जो इस राज्य में राज करेगा वही मेरे पिता के तुल्य होगा। बोलो राधे। कुछ समय बाद महाराज शांतनु से, रानी सत्यवती से दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अस्वस्थता के कारण महाराज शांतनु की धाम गमन हो गया, और जब धाम गमन हो गया वो अपने प्रलोक को सिधार गए। तब रानी सत्यवती के जो पुत्र थे उनका राज्यपाठ, आज राज तिलक, आज विचित्रवीर्य का राज तिलक किया गया। बोलो राधे। कुछ समय बाद काशी के राजा से युद्ध हुआ, चित्रांगद शहीद हो गए और युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य बचे थे, उनके विवाह की रानी सत्यवती को चिंता थी। और उधर काशी में जब युद्ध के कारण काशी में एक स्वयंवर रचा गया था जो शालराज से हो रहा था, और जो काशी राज थे उनकी पुत्री थी अंबा, अंबिका और अंबालिका। उन तीनों पुत्री को स्वयंवर था, परंतु हस्तिनापुर में न्योता नहीं बुलवाया गया। न्योता नहीं आने के कारण रानी सत्यवती ने कहा जाओ और जाकर के उस स्वयंवर में जो कन्या है उन्हीं का हरण करके ले आओ। अरे हस्तिनापुर भारत अखंड भारत की राजधानी है, और यहीं पर न्योता नहीं भिजवाया गया स्वयंवर का। आज पितामह भीष्म गए और काशी राज में जाकर के अपना वो पराक्रम दिखाया कि कोई राजा उनके सामने नहीं दिख पाया। अंबा, अंबिका, अंबालिका को तीनों को लेकर के आया, परंतु उसमें से जो अंबा थी उसने कहा कि मैं शालराज को अपना पति मान चुकी हूँ और मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। तो पितामह भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनको छोड़ने वापस काशी गए। परंतु जो शालराज थे उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा में दी हुई चीज वापस नहीं लूंगा, या तो मुझसे युद्ध करके हारो वरना मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। बोलो राधे। जब ये बात हुई तो अंबा ने पितामह भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब पितामह भीष्म ने अपने जीवन भर ब्रह्मचर्य होने के कारण, प्रतिज्ञा के कारण उनको स्वीकार नहीं किया और उन्हें वापस भेज दिया। बोलो राधे। कुछ समय बाद अंबा पितामह भीष्म के इस प्रस्ताव को ठुकराने का कारण बताने के लिए उनके गुरु भगवान परशुराम के पास पहुंची। परशुराम ने उन्हें समझाया, समझाने के बाद उनके बीच युद्ध भी चला जो 22 दिन तक चला, परंतु युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। जब उन्होंने दुर्योधन का संहार करना शुरू किया तभी आकाशवाणी हुई कि नहीं मूर्खों, तुम क्या कर रहे हो? अरे दिव्या संसार को बचाने के लिए होते, नष्ट करने के लिए नहीं होते। बोलो राधे। देखिए, हमारा विचार तो ये बनता है कि हम कथा आपको विस्तार से सुनाएं, परंतु समय की गति इतनी तीव्र होती है कि हम विस्तार से यदि बताने बैठे तो एक ही सारांश में 7 दिन व्यतीत हो जाएगा। तो संक्षेप में कुछ मूल अंश हैं जो 7 दिन में आप सुन पाओगे, इसीलिए उनको पूर्ण करने के लिए हम संक्षेप में सुना रहे हैं। कभी आप ये कहो कि